अरे तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 41 को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। भगवान के ही कारण जो है इतने अनेक योनियां उत्पन्न होती हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पिछले श्लोक में बता रहे हैं कि हे राजन, मुझसे जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विपरीत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और इसमें इस श्लोक में सभी प्रकार की योनियां का वर्णन किया गया। और ये जो है उनको इस प्रकार के जो अनेक शरीर या अनेक योनियां जो है किस प्रकार प्राप्त होती हैं, वे सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते, पूर्व कर्म के अनुसार। तो एक तो है कि अनेक योनि। अब इन योनियों में भी जो है जो विभिन्न गुण जो है किस प्रकार से प्राप्त होता है, यहाँ पे बताया है। प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो ये गुण भगवान बताते हैं, जो ये तीन गुण है किस प्रकार से कर्म गुण विभाग, सब विभाग जो है कैसे कर्म और ये तीनों गुणों का जब संपर्क होता है, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया कि कर्म और अभी एक गुण, क्या तीन गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं। अभी स्वभाव अनेक प्राणी हैं, लेकिन उनके स्वभाव भी अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य योनि लोग, योनि एक, लेकिन स्वभाव सबका अलग अलग है। क्यों, कैसे? ये तीनों गुणों के कारण। तो प्रकृति के विभिन्न गुण सतगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो ये मिश्रण है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये भगवद गीता के जो 14वें अध्याय में, जिसमें पूरा एक अध्याय भगवान ने बताया है प्रकृति के तीन गुण कैसे चलते हैं, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि मनुष्य तथा अनेक देवता वगैरह वगैरह जो है। यही नहीं, जब कोई गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वो तीनों में विभक्त हो जाता है। ये क्या हो जाता है? मिक्स होगा, थोड़ा सा रजो, थोड़ा सा सतो, या ज्यादा सतो, थोड़ा सा रज, थोड़ा सा तम, इस प्रकार से जो मिक्स।
एक गुण दूसरे दो गुणों से मिक्स होते रहते हैं, और इसके लिए 3 है। और विभक्त होते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। तो इस प्रकार से हैबिट, आदत, आचरण जो है अर्जित हो जाते हैं। तो यहाँ पे इतना पूरा डिटेल रूप में समझाया जाता है। ऐसा कोई भी एवेन्यू नहीं है जो बंद है, सब क्लियर बता कैसे क्या होता है। और इसका भी वर्णन जो है भगवान ने 14वें अध्याय में श्लोक संख्या 10 में बताया। रजस तमस चाभिभूय च अभिभूय, अभिभूय में सरपास, अभिभूय पार करता है। कभी कभी रज तम च अभिभूय सत्वम भवन्ति भारत, तो कभी सत्व कभी रजो, कभी ये एक दूसरों को सपास करते रहते हैं, आभिभूय करते रहते हैं। रजस सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करता है। Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the mode of passion and ignorance. तो ये जो है, ये तीनों गुणों के अंदर ये परास्त होने का एक बदलाव होता है। कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता है, कंपटीशन। कभी सतोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा होता है, किसी लोगों के ऊपर सतोगुण प्रभाव ज्यादा होता है, किसी लोगों के ऊपर तमोगुण। अभी कल ही चर्चा हो रही थी कि क्यों लोग इतना नहीं आ रहे हैं, उनको बोल के भी नहीं, क्योंकि रजोगुण तमोगुण सतोगुण उनके ऊपर जो ज्यादा प्रभाव हो रहा है, जब भी जैसे कि रजोगुण ज्यादा तो सतोगुण और रजो और तमोगुण ज्यादा उनके जीवन में प्रभावित है, तो फिर सतोगुण जो है परास्त हो रहा है। तो इस प्रकार से स्पर्धा चालू। हर भक्तों के जीवन में भी ऐसा नहीं कि तो कभी कभी बहुत रज सतोगुण, गेट अप अर्ली में जल्दी उठ के मंगलाती जाप, ये सतोगुण का प्रभाव जब आ जाए तो फिर वहां तो ज्यादा, फिर थोड़ा देर के बाद रजोगुण का प्रभाव, तो फिर नहीं, अभी बहुत काम करना है। और ये सब जो बहुत डिटेल में इस भगवत गीता के अध्याय में बताया गया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण सबका प्रभाव। कभी तमोगुण नहीं, बहुत काम कर लिया, बहुत भक्ति किया, इतना साल से चैंटिंग, इतना साल से, एक दिन सो जाएंगे, पर एक दिन, क्योंकि माया को एक छिद्र चाहिए, छिद्र, जैसे कि कली को एक छिद्र मिला, लेकिन परीक्षित महाराज के राज्य में कली का प्रवेश होना मुश्किल था, असंभव था, लेकिन एक छिद्र में लगा ब्राह्मण के श्राप का, और महाराज परीक्षित का एक छोटा सा कार्य के लिए कली को
इस प्रकार से छिद्र, और ये हमें सावधान रहना बहुत से, क्योंकि गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहता है। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण तथा तमोगुण परास्त हो जाता है। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त होता है। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है, प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते अपने जीवन। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। लांघना, तीनों गुणों को लांघना, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये तीनों गुणों किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो फिर कैसे पता लगेगा। इसीलिए यहाँ पे अध्ययन हो रहा है, ताकि में इमीडिएटली हम पहचान सकेंगे फॉल्ट किधर है, फॉल्ट कहाँ पे। और ये सब बहुत ही डिटेल रूप में बताया गया है। आगे 11वें श्लोक में ये बताया गया, ऐसे हम डिटेल के नहीं कर सकते, लेकिन हम जानना जरूर है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो यू कैन रिकग्नाइज कर सकते। ये भी बता, हाउ कैन यू रिकग्नाइज कि ये गुडनेस में है, पैशन में, इग्नोरेंस में है, पर ये स्पर्धा चलती रहती है। और यहाँ पे भी श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि ये दोनों जो है, इन तीनों गुणों का ये स्पर्धा, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करना का इच्छुक है, तो उसे तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उनके कार्यकलापों में, उनके खाने पीने आदि में प्रकट होती है। तो रिकग्नाइज कर सकते हैं उनके आचरण से, उनके खाने पीने से, उनके कार्य। यहाँ पे बताया जाए कि उनके कार्यकलापों, उनके खाने पीने में जो है प्रकट, और उनके आचरण, आचरण से पता ये सत्वगुणी है। और ये सब किसके प्रभाव हो रहा है, ये कंट्रोल, ये एक्चुअली तीन गुण जो है कंट्रोल करती है। जैसे कि एक पपेटियर, जो बहुत ही ये तीन गुण के द्वारा हम कंट्रोल किए जा रहे। यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह उसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है। तो सतगुण, एटलीस्ट हमें इस सतगुण के लेवल पे आना चाहिए। अगर हम सतगुण से रजगुण में चले गए तो आसानी से तमगुण, सतगुण पे रहना जरूरी है। और फिर सतगुण से हमें जो है शुद्ध सतगुण की स्थिति में अपने आप को रखना है, जिसे कहते हैं वासुदेव सत, वासुदेव अवस्था।
जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। तो जब तक वो सत्व गुण में नहीं आएंगे, वे ईश्वर के विज्ञान को नहीं समझ सकता। और गहराई से समझने के लिए हमें शुद्ध सत्वगुण वासुदेव अवस्था को प्राप्त करना है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। तो कार्य के अनुसार ये देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से अपने तात्पर्य में 2 उदाहरण देते हैं। अलग अलग प्राणी किसी एक विशेष गुण के द्वारा संचालित होते हैं, ओके, किंतु इसके साथ अन्य 2 गुणों का भी उन पर प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी हम देखते हैं सामान्य रूप से सभी बद्ध जीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होता है। बट दिस इज द पोजीशन, सभी जो लोग हैं, सभी बद्ध जीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण में, तमगुण तो है ही लेकिन रजोगुण ज्यादा प्रबल, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। ये हम देखते के लिए प्रीचिंग करने जाओ, उनको बताओ, उनको बोलो, लेकिन वो रजोगुण में है, समझ नहीं सकते जल्दी। किंतु मृतक से रजोगुण होने पर भी अन्य गुणों के संसर्ग में होने से उनके द्वारा प्रभावित हो जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। तो देयर इज होप। इसीलिए भक्त प्रचार कर रजोगुणी व्यक्तियों को भी क्योंकि अगर वे रजोगुण में है तो संभावना है इस सतगुण का भी प्रभाव उनके ऊपर हो सकता है या वो नीचे जा सकते हैं। तो उसके लिए कोई भक्त क्या कर सकते, लेकिन उनको उठा सकते। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सतोगुणी हो सकता है। इसके लिए संग की यहाँ पे 2 चीजें बहुत जरूरी है। या सबसे मुख्य चीज ये है संग। जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सतोगुणी हो सकता है, और यदि कुसंगति करता है तो तमोगुणी बन सकता है। तो ये प्रभाव कैसा होता है? संगति से। सामान्य लोग भी जो आध्यात्म में नहीं मानते या नहीं समझते, उनको भी पता है। हमको क्या, हम तो पता ही है, लेकिन वो लोग भी पता है। इसके लिए अपने बच्चों को बोलते हैं उनका संगत अच्छा रहना चाहिए। संगत अच्छा, गुड कंपनी, कीप गुड कंपनी। कंपनी किसके साथ? माता पिता देखते हैं कि मेरा बच्चा किसके साथ घूम फिर रहा है। उनको आध्यात्म का नहीं पता, पर उनको पता है, लेकिन कैसे हो रहा है उनको पता नहीं कि ये रजगुण और तमोगुण का प्रभाव के कारण और संगति। क्योंकि अगर हम अच्छे खानदान में भी जन्म लिए होंगे, मॉरल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है घर के अंदर, लेकिन बाहर जाके किसका संगत हो रहा है, उस संगत के कारण उनके ऊपर प्रभाव हो सकता है। उसी प्रकार हम भक्त हैं, हम सब नियमों का पालन कर रहे हैं, हम जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं लेते, मांस वगैरह नहीं खाते, तो हम सोचते हैं आई डोंट ईट, आई डोंट गो, आई डोंट ड्रिंक, मैं नहीं करता हूं। ये हम समझ सकते, हम नहीं। तो फिर जब खास करके
हम सोचते हैं कि पर हमारे जो संपर्क में जो लोग हैं या फ्रेंड सर्कल है उसमें तो वो खाते हैं, स्मोक करते, ड्रिंक करते हैं, तो हम सोचते हैं आई डोंट डू बट इट्स ओके, आई कैन गो विद देम। ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि आई एम नॉट ड्रिंकिंग, आई एम नॉट ईटिंग, इट्स ओके बट आई कैन गो, आई विल नॉट बी अफेक्टेड, यू विल बी अफेक्टेड जितना भी, क्योंकि प्रभाव हो सकता है। संगति उदाहरण यहाँ पे नारद मुनि और आज अजमील का दिया गया कि अच्छा संगति, अच्छा होने के बाद भी अगर हम ऐसे लोगों का संगति करें, इसीलिए भक्त जो है असत संग त्याग, ये पहला नियम है। भौतिकवादी लोगों के साथ हमें अपना संग को छोड़ना है, अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। फिर भी सबसे कम से कम जितना भी उनके साथ संपर्क हो इतना अच्छा है हमारे, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है संग का प्रभाव हमारे ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये नियम है कि कभी रजोगुण कभी, तो इसीलिए भक्त के कभी कभी हम सोचते क्या प्रॉब्लम है रिलेटिव्स के यहाँ जाना, क्या प्रॉब्लम है अपने सगे संबंधियों के साथ, फिर भी वो प्रभाव हो सकता है। देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि हम ऐसे माहौल में जाएंगे जहां पे वो भक्ति नहीं है तो हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। और ये बताया जन संग, असत संग, कोई भी होने दो, रिश्तेदार होने दो या उनके, फिर हम जो है खींचे जाते, will force you to come down to the level. मटीरियल नेचर, तीन गुण जो है हमें विवश कर देगी कि हम अपने पद से नीचे गिर सकते हैं, सतगुण से रजगुण और रजगुण से तमोगुण। इसीलिए हम भक्त के लिए भी ये सावधान रहना है। What is there to go to the mall? What is there to go to a party? What is there to go to the relatives' wedding or this time? जितना थोड़ा सा सिर्फ मुंह दिखा के आने के लिए वो जरूरी, क्योंकि फिर रिलेशनशिप बगड़ते हैं। लेकिन अगर ज्यादा उसमें घुस जाएंगे तो ये जो है, ये जो प्रतियोगिता चलती रहती है, इस प्रतियोगिता के कारण जो है हम जो है प्रभावित हो सकते हैं, सतगुण से रजगुण में आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जरूरी है कि यद्यपि प्रकृति के 3 गुण है, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतगुण के आशीर्वाद, तो संकल्प दृढ़ हमें निश्चय कर लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कितना भी, तो जब, इसीलिए भक्त जो है अपने बच्चों को सतगुण में, भक्ति में लगाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते संग, तो कहाँ कैसा संग वहां पे भी प्राप्त हो, क्या हम देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि ये जो है एक होने के कारण भी, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है वेरी क्लियरली कि अगर रजगुण होने पर भी अन्य गुणों के संसर्ग में होने के से हमें बदलाव, और ये जरूरी नहीं है। और उदाहरण दिया जा रहा है आगे, तो यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सतोगुण हो सकता है, और यदि कुसंगति करता है तो तमोगुणी बन सकता है। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता, नहीं घटता। तो इसीलिए
बहुत जरूरी है हमारे बच्चे। हम देखे हैं कि बच्चे पहले बहुत अच्छे से भक्ति में कर रहे थे, लेकिन कॉलेज स्कूल में गए तो फिनिश हो गया। इसके लिए हमें, इसीलिए तो गुरुकुल है, या इसीलिए तो भक्ति वेदांत गुरुकुल है, या ऐसी स्कूल है जिसमें आध्यात्म को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर जाएंगे इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि नाम चाहिए, बड़ा चाहिए, तो फिर फिनिश हो गया। जो भी हम कर रहे हैं वो सब क्यों? क्योंकि यहाँ पे कारण बता, क्योंकि कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है। तो ये स्वभाव जो है, अगर हमारा स्वभाव पहले से अच्छा है, लेकिन वो संगति से वो बदल सकता है। अतः अच्छे तथा बुरे में भेद कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान होना आवश्यक है। सर्वोत्तम संगति तो भगवान के भक्तों की सेवा होती है, और इस संगति से मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति बन सकता है। तो भक्तों की संग इसके लिए है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस is created to give facility to associate with devotees. इसीलिए है भक्तों का संग लेने के लिए, और हमें उसका लाभ उठाना है कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना है। क्योंकि अगर हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे भक्त क्यों ना हो, कितने भी सतगुण में क्यों ना हो, अगर हमारी संगति नहीं है तो हम नीचे गिर सकते हैं। कोई भी ट्राई करके देखो, या अपने जीवन में देखो कि ये हो रहा है कि नहीं, कि क्या यहाँ पे कुछ बढ़ाया चढ़ाया बात बताया जा रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते। जो लोग भक्तों के संग में है, या कहीं जगह जाते हैं जहाँ पे भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, तो कैसा उनको अनुभव होता है। तो सर्वोत्तम संगति भगवान के भक्तों की सेवा होती है। तो भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के भक्तों के संग और उनकी संगति से मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से, ये दो चीजें हैं। भक्तों की कृपा, भक्तों की कृपा है कि वे अपने आप को देते हैं दूसरों को। वे जो है अपने आप को, उनका संग प्राप्त करने के लिए वे ऐसे भौतिकवादी लोग, ऐसे रजोगुनी लोगों के बीच में जाते ताकि उनको संग का प्रभाव डालने के लिए। तो भक्त की कृपा और संग बहुत जरूरी। सर्वाधिक योग्य व्यक्ति बन सकता है कोई भी। जैसे कि हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख सकते हैं। अभी नारद मुनि का उदाहरण, चर्चा यहाँ पे क्या हो रहा है? चर्चा यहाँ पे यही हो रहा है कि किस प्रकार से प्रत्येक प्राणी अपने गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतें को अर्जित करता है। तो ये गुणों के प्रभाव से उनकी आदतें, जैसे कि यहाँ पे नारद मुनि का बताया जा रहा है कि वे केवल शुद्ध भक्तों की संगति से सर्वाधिक योग्य बन सके। दो चीजें नारद मुनि के जीवन में, एक है भक्तों का संग और दूसरा था प्रसाद, उच्चिष्ट। वो भी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हम तो पढ़ चुके हैं पूरा नारद मुनि का जीवन। यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों का संग। प्रसाद मतलब क्या है? भगवान की कृपा, मर्सी।
और यस्यस् प्रसादात भगवत प्रसादो, वो भी मर्सी है। तो ये दो मर्सी की जरूरत है, प्रसादम और भक्तों का संग, इसको प्रसाद। जो नारद मुनि को, वे जन्म से एक दासी के पुत्र थे, वे अपने पिता तक को नहीं जानते थे और न उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, शिक्षा भी नहीं थी। हम देखेंगे उसके विपरीत, यहाँ पे उनकी शिक्षा नहीं थी, उनका जन्म निम्न कुल में, दासी के पुत्र, किंतु केवल भक्तों की संगति करने तथा उनका ही बचा खुचा खाना खाने से उनमें उत्तरोत्तर भक्तों के दिव्य गुण आते गए। संगति से बहुत चर्चा हो रही थी कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना नॉलेज दे रहे हैं, इतना डायनामिक मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ता यही है, संगति। वृंदावन क्यों जाते हैं? संगति। जो नए लोग जाते हैं उनको कुछ पता नहीं, जब वे भक्तों का संग प्राप्त करते, देखते हैं दूसरे भक्तों को क्या क्या कर रहे, जब तक उनको संग का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्ट्रीट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पे संपर्क हो रहा है भक्तों के साथ, प्रत्यक्ष रूप से उनका 1-to-1 कांटेक्ट हो रहा है। ऑनलाइन में क्या करेंगे? क्योंकि संगति इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे बताया गया। ना उसको कुछ ज्ञान था, नारद मुनि को कोई भी ज्ञान नहीं, लेकिन केवल भक्तों की संगति करने तथा उनका ही बचा कुचा खाना खाने से उनमें उत्तरोत्तर भक्तों की दिव्य गुण आते गए। ऐसी संगति करने के कारण उनमें भगवान की दिव्य महिमा को सुनने और कीर्तन करने की प्रवृत्ति उभरती गई। और चूंकि भगवान की महिमा भगवान से अभिन्न है, अतः शब्दोच्चारण कीर्तन के कारण उन्हें भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हो सकती है। दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस। घर घर में जाके संग करना तो ही प्रभु, सोल्जर्स हैं हम, वर्क हार्ड करना पड़ेगा अगर हम सचमुच हृदय में चाहते हैं कि लोगों के जीवन में भगवान प्रवेश करें। हार्ड वर्क, प्रभुपाद जी ने कितना हार्ड वर्क किया, कैसे कैसे लोगों के साथ जो कुछ जानते नहीं, इतना बुरा आदतें हम सुन रहे हैं रोज। प्रभुपाद जी के संग के कारण उनमें कैसा बदलाव। कि जो ज्ञानी है, जो जानता है, क्योंकि वो फैक्ट्स को जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि क्यों ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रकृति का नियम, तीनों गुणों का यहाँ पे भगवान बताते हैं कि कभी कभी रजोगुण, कभी कभी सतोगुण तथा तमोगुण के परास्त ये चल रहा है कंपटीशन बिटवीन द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो इसीलिए
ये हो रहा, पर संग से और प्रसाद, दो चीज। इसके लिए हर कार्यक्रम में जब भी कोई सत्संग होता है, प्रोग्राम होता है, दो चीजें प्राप्त होती है और होना ही होना चाहिए। विदाउट प्रसादम, चाहे वो सिंपल खिचड़ी क्यों ना हो, कीर्तन, संग और प्रसाद, वेरी पावरफुल। तो ये नारद मुनि ने के जीवन में कुछ पता नहीं कि ना संस्कृत सीखा, ना श्लोक सीखा, ना भगवत गीता मालूम, ना कुछ मालूम, कुछ नहीं, लेकिन संगति से। और यहाँ पे विपरीत आजमी, इसका 6 अध्याय में, स्कंद में वर्णन है, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था और जिससे ब्राह्मण के कर्तव्यों के पालन की समुचित शिक्षा दी गई। उसके पास शिक्षण भी था, बहुत ही आदर्श ब्राह्मण था, भगवान की सेवा में लगा था, भगवान की भक्ति में लगा था और सब कर्तव्यों का पालन की समुचित शिक्षा दी गई थी, किंतु इतने पर भी वेश्या के कुसंगम ने उसे चंडाल अर्थात मानव जाति की सबसे अधम स्थिति पर पहुंचा दिया। सबसे अधम का लिस्ट इतना बड़ा, इससे पापी व्यक्ति को किस प्रकार से, उसको ब्राह्मण होते हुए, सब ज्ञान होते हुए, सब ना जानते हुए, लेकिन संगति, तो सावधान रहना कि हम किसके साथ संगति कर रहे हैं। और ये संगति व्हाट्सएप पे, हम भौतिकवादी लोगों के व्हाट्सएप पे हैं, प्रभाव होगा जरूर, क्योंकि ये कंपटीशन, और भौतिकवादी कॉन्टेक्स्ट नष्ट करने, क्या जानना है व्हाट्सएप मैसेजेस जो है भौतिकवादी लोग, जोक्स है, ये है वो, such they know I am devotee and that's okay, I don't do all these things, मैं ये नहीं करता हूँ, नहीं, लेकिन प्रभाव होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि हमारे आचरण में, दूसरा कौन सा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, आदतों में बदलाव हो सकता, आदतों, स्वभाव, तो ये सावधान रहना बहुत जरूरी है, वेरी। इसीलिए जो है अब समझ सकते हैं, या ये प्रभुपाद जी ने हमें ये बताया कि नहीं, कि किस प्रकार से हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च सद्भिर्भक्ति विनश्य। क्यों? क्योंकि ये, तो इसीलिए हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है, अगर हम सोचते हैं कि हम सतोगुण में हैं, हम सत कार्य करते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि सतगुण से नीचे, इसीलिए हमें राइज अबव दीज मोड्स। भगवान कहते हैं हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। शुद्ध सतगुण, शुद्ध सत्व,
वासुदेव सत्व, जब वो स्टेट पे आएंगे तब ये जो है हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता है। यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं कि संगति वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर घर में बैठ के भजन करो, अगर घर पूरा 24 आवर्स भगवान का भजन हो रहा है सुबह से शाम तक तो फिर ठीक है, लेकिन घर में हो सकता है, यहाँ पे टीवी ऑन है, हर एक कमरा में एक अलग टीवी चैनल चल रहा है, क्या हमारे कान के ऊपर नहीं जा रहा? जा। तो इसीलिए जितना भी हो सके हमें अवॉइड करके भक्तों का संग रखने से, अतः मुक्ति द्वार खोलने के लिए भगवान सदैव महत संगति की शिक्षा देता। भागवत मुक्ति द्वार खोलने के लिए भागवत सदैव महत संगति की शिक्षा देता है। तो ये शिक्षा है महत संगति। ऐसे पुरुषों की संगति करना जो इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के घोर अंधकार पूर्ण भाग में प्रवेश करना होता है। तो ये अंधकार, अगर हम ऐसे पुरुषों की संगति करते हैं जो भौतिकवादी हैं, हाईली मटेरियलिस्टिक, उनका और कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ यही इस भौतिक जगत का विषय, और कुछ जानते ही नहीं। और वे बहुत एजुकेटेड, तो हम लोग सब अट्रैक्टेड होते हैं, वो दे आर सो, बट लुक एट दिस डिवोटीज, दे आर व्हाट नॉट इवन एजुकेटेड। अरे बट व्हाट, समझ नहीं सकते कि एजुकेटेड नहीं है? कौन एजुकेटेड है? कौन बुद्धिमान है? जो भगवत भक्ति को जानता, चाहे वो कितना निम्न जाति में क्यों ना, और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट्स में रहेंगे तो हम अट्रैक्टेड होते हैं। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। व्हाट दे आर गुड? हम आज कितना प्रीचिंग कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, एक बुक भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वे रजोगुण के प्रभाव से इतने बंधे हुए, गुणा रोप से बंदी है। हम भी ऐसे, अगर हम उसको काटेंगे नहीं, ये रोप को खोलना डिफिकल्ट। संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, हमें काटना ही पड़ेगा वो असंग का शस्त्र से। तो ऐसे पुरुषों की संगति करना जो इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, ओ ही सीओ, ओ ही इज दिस, ओ ही इज दैट, सब अट्रैक्शन है। लेकिन क्या है, क्यों वो है ये सब? क्योंकि सोचते कि आई एम इन चार्ज। मैं भगवान सदैव जो अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के घोर अंधकार पूर्ण भाग में प्रवेश करना होता है। जो ऐसे लोग तो नरक के द्वार को खोल दे। तो ऐसे पुरुषों की संगति करने से इस भौतिक संसार के नरक के द्वार मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष की संगति द्वारा अपने को ऊपर उठाए, स्टेइंग लीस्ट ऊपर। जैसे कि हम जल में हैं, तो जल में अगर हम ऊपर नहीं अपने आप को रखेंगे तो हम डूब सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है, अगर एक समुद्र, क्योंकि ये भव सागर है, इस भव सागर में अगर हम तैर रहे हैं
तो हम डूब सकते हैं, क्योंकि सागर में तैरना बहुत, हमें कोशिश रखना, वी हैव टू बी एक्सपर्ट स्विमर। अगर एक्सपर्ट स्विमर नहीं है तो हम डूब सकते हैं। तो इसीलिए हमें ऊपर उठाना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों गुणों के कारण हम नीचे की ओर जा सकते हैं, रजो और तमोगुण। और जब तक हम एक्सपर्ट नहीं बने, जब तक हम भगवान के श्री चरण कमलों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते। बहुत कठिन है। जीवन सिद्धि का यही मार्ग है। श्री प्रभुपाद अंत में बहुत सुंदर बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष की संगति द्वारा अपने को ऊपर उठाए। जीवन सिद्धि का यही मार्ग है। अगर कोई सोचता है मैं अकेला कर सकता हूँ, जो एक संसार में, जैसे कि एक भाव बड़ा सागर में कोई गिर गया है, वो कैसे अपने आप को ऊपर उठा सकता है? अगर कोई व्यक्ति जो बाहर है उसको ऊपर उठा ले तो वो बच सकता है। और ये है संग, साधु संग, भगवान और गुरु। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।